जय सज्जनों, मेरे सामने आ गई हैं डॉक्टर अनुजा तुकाराम बनकर और ये सांगली महाराष्ट्र से हैं। और सबसे पहले हमारे मन में जो आता है कि आपको देख करके आपके सामने जो उपाधि लगी है डॉक्टर की, वो क्या है? सर, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर? हाँ, और अभी मैंने आपके मुंह से अपना नाम डॉक्टर ऐसे सुना ना, इसका पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है। तो हम करता हूँ जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तुकाराम जी हैं, स्वाति इनकी माता जी हैं और भाई साहब हैं डॉक्टर संदेश। इतने सारे डॉक्टर हैं सबके सब परिवार में। सर, मुझे एक बात बतानी है आपको कि मेरे मम्मी पापा ने खेती कर कर मुझे और मेरे दोनों भाइयों को डॉक्टर बनाया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो आ रहे हैं आपके, जो आपने चुना है प्रोफेशन होम्योपैथी का, तो ये आजकल प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको आजकल आपके मेडिकल सेंटर का? मेरा नाम डॉक्टर अनुजा तुकाराम बंडगर है। मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर कर हम तीनों बच्चों को डॉक्टर बनाया है। मेरे मम्मी पापा मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिल रहा है। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है। पूरी क्लाइमेट पे डिपेंड है। मतलब अगर बारिश आई तो खेती आएगी, और किसी साल बारिश आएगी नहीं तो खेती में कुछ उगेगा ही नहीं। खेती में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हमने ठान माना था हमारी बेटी की पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए और हमने नहीं रोकी। एक औरत के लिए उसका सबसे प्यारा गहना मंगलसूत्र होता है। वो मेरे बच्चों के लिए मैंने वो भी गिर रखा है। हमें जो तकलीफ हुई है बच्चे को नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने उसे पढ़ाया लिखाया। बचपन से मम्मी पापा को और अन्य किसानों को कठिनाइयों से जूझते हुए देख के ही बड़ी हुई हूँ। अब लक्ष्य है कुछ बड़ा करने का, आईएएस बन के किसानों की हेल्प करने का। आइए, सब अफसर बनना चाहती हैं, देश की सेवा में वहां जाना चाहती हैं। बहुत बड़ा ओहदा होता है आईएएस का। ये क्यों चुना आपने? सर, होम्योपैथी मैंने किया पूरा 2019 के एंड तक, 2020 तक जब कोविड आया था तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया था। लेकिन कोविड ने एक बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने टाइम दिया, कोविड ने टाइम दिया। तो टाइम में मुझे समझ आया कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स है। मैं रूट्स में रहती हूँ सर, गाँव में रहती हूँ जहाँ से प्रॉब्लम बहुत सारे, जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो कोविड में मैंने सोचा, देखा प्रॉब्लम्स, तो मैंने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बन के गाँव की सेवा कर सकती हूँ तो मैं आईएएस बन के पूरे जिले का बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जो मुझे करना है, जो मैंने सोचा है गाँव के लिए, जिले के लिए। मैंने स्टेट टॉप किया है सर। मैंने 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं मैंने यूनिवर्सिटी में। ओह वाह, क्या बात। तस्वीर आ गई। यस सर। और स्टेट टॉपर बनने के बाद मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी मैं ये कर सकती हूँ, ये एग्जाम कर सकती हूँ, तो इसके बाद कोई भी एग्जाम आ जाए मैं कर लूंगी। वाह, क्या बात है। और ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये है कि इनमें से क्या अब तक पाई गई सबसे बड़ी सर्प प्रजातियों में से एक के नाम में आता है, जिसके लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्रम गुजरात में
मिले थे. Which of these appears in the name of one of the largest snake species discovered, whose 47 million year old fossil was found in Gujarat? ऑप्शन देखिए. ए आदिशेष, बी तक्षक, सी वासुकी, डी कालिया. Which of these appears in the name of the one of the largest snake species? One of the largest, not the largest. Discovered, whose 47 million year old fossil was found in Gujarat. गुजरात में आदिशेषा, तक्षका, कालिया, वासुकी. तक्षका के बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन वासुकी लग रहा है. पता नहीं क्यों लग रहा है. आदिशेषा, कालिया, वासुकी, कुछ. लाइफलाइन लेंगे. हाँ, ऑडियंस. बची हुई लाइफलाइन है आपकी ऑडियंस पोल की. इसको अंकित करवाना चाह रही हैं अनुजा जी. इसको अंकित करा दिया जाए. हो गया अंकित. ऑडियंस बारी आ गई आपकी. कठिन प्रश्न है और आपका समय शुरू होता है अब. सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 46%. डी को मिला है 28 और सी को मिला है 46%, जो कि सबसे ज्यादा है. डी को 28 है, ए को 16 और बी को 10. क्या करना चाहेंगे? सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, वासुकी. सी वासुकी जनता के साथ जाना चाह रहे हैं. इस पे ताला लगा दिया जाए. ये भगवान, बहुत ही कठिन प्रश्न था ये. और इतना कठिन प्रश्न था, वो भी सांप के बारे में. जीत गए. बिल्कुल सही जवाब. धन्यवाद दे दीजिए सबको. धन्यवाद. 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 कहाँ चली जा रही थी आप? आपके मन में आया वो सही था. सब हमारे ह्यूमन ब्रेन्स की एक बहुत ब्यूटीफुल आदत है. जब हम किसी चीज को देख लेते हैं ना, हम भूल जाते हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन दिमाग वो याद रखता है. तो अगर ऑप्शंस दिख जाए ना तो वैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है ना, तो मैं वो गेस वर्क नहीं कर पाई. इतना गुण है आपके अंदर. आज हमको पता चल रहा है कि दिमाग में एक बार जो सोच लेना चाहिए वो रहता है वो. तो अगर वो हमको ज़्यादा डेवलप करना है ना, तो हमको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा. कुछ समय के बाद वो याद करना पड़ेगा, ताकि वो परमानेंट में, शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाए. आपने भी कभी देखा होगा कि आपको बचपन की बातें या पुरानी बातें बहुत याद रहती है, और अभी का भूल लेते हैं हम. अभी जो हुआ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है और वो याद कर करके लॉन्ग टर्म में चला जाता है. तो ऐसा होता है. हाँ सर. समझ आ गया देवी जी. बिल्कुल